बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। क्या? बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से। क्या? टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पूजाचार करियर बनाओ यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो देखिए, अपनी सीआरपीएफ की सुरमाओं के लिए ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही है। अपने सपनों की उड़ान वाली सीरीज में आज आपकी 11 नंबर क्लास है। 10 क्लासेज आपकी पहले हो चुकी है, प्लेलिस्ट में जाके एक बार उनको भी देख लेना। 25-25 क्वेश्चन है वो डले आपको करवा रही हूँ। रोज शाम 7 बजे देखिए आती है मेरी क्लास हिंदी की। 8 बजे आपकी आती है करणी सिंह जी राठौड़ सर की जो मैथ की क्लास आती है आपकी। 9 बजे आती है आपकी हरीश सर की जो लाइव आती है। यानी कि जो सीआरपीएफ की सुरमाएं हैं उनके लिए कैरियर बनाओ टीम लगातार 7 बजे से 10 बजे तक। तो जुड़ना नहीं भूलें, लगातार 7 बजे से 10 बजे तक बने रहिए कैरियर बनाओ टीम के साथ। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। वही रोज के 25 क्वेश्चन, आज की सीरीज में भी आपके लिए 25 क्वेश्चन रहेंगे। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से मेहनत कीजिए। ये लास्ट टाइम आपके लिए, अच्छे से मेहनत करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, इम्पॉसिबल है वो कुछ भी नहीं है। आप मेहनत करो, अच्छे से अपना 100% दो। यदि आप अपना 100% देते हो तो आपका सिलेक्शन श्योर है। बाकी खुद का 100% देते हो तो बाकी आगे भगवान पे छोड़ दो, जो होगा वो अच्छा ही होगा। तो देखिए, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला आपका क्वेश्चन है, मृगनयनी में कौन सा समास है? पहला आपका क्वेश्चन है समास से। मृगनयनी में कौन सा समास है? पहला आपका ऑप्शन है अव्ययभावी समास, दूसरा है आपका बहुब्रीहि, तीसरा है आपका तत्पुरुष और 4 नंबर आपका ऑप्शन है कर्मधारय समास। देखिए, समास की बात करें तो समास में 2 पद होते, 2 पदों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है, देखिए हर क्लास में मैं आपके जो ये टॉपिक है, जैसे समास हो गया, संधि हो गया, इनकी डेफिनेशन या फिर सामान्य से जो परिचय होता है वो हर क्लास में आपके रिवाइज कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। तो वो तो आपका बिल्कुल ही गलत नहीं होना चाहिए। आपके 25 क्वेश्चन है वो मेरी जिम्मेदारी है हिंदी की, वो आपके सही हो जाएंगे, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। देखिए, समास शब्द की बात करें तो समास है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम प्लस आस, सम प्लस आस, जिसमें सम का अर्थ होता है पास और आस का अर्थ होता है बैठना। यानी कि समास शब्द का अर्थ है पास बैठना। बात करें समास शब्द के शाब्दिक अर्थ की तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या संक्षिप्तीकरण। कई बार यहाँ से सीधा क्वेश्चन आ जाता है। फिर आगे है समास का विलोम क्या होता है? समास का विलोम होता है व्यास। ठीक है, ये समास की थोड़ी सी जानकारी हो गई। पद की प्रधानता के आधार पर समास के भेद की बात करें तो 4 होते हैं। यदि हिंदी जगत की बात करें तो हिंदी जगत में समास की संख्या है वो 6 होती है। पद की प्रधानता के आधार पर पहला है आपका अव्ययभावी समास, दूसरा है आपका तत्पुरुष समास, तीसरा है आपका द्वंद्व समास और 4 नंबर है आपका बहुव्रीहि समास। तो देखिए, अव्ययभावी समास होता है उसका प्रथम पद प्रधान होता है, तत्पुरुष का आपका द्वितीय पद प्रधान होता है। बात करते हैं द्वंद्व समास की, उसके दोनों पद प्रधान होते हैं, और बहुव्रीहि जो समास है उसका अन्य पद प्रधान होता है, यानी कि कोई तीसरा ही पद है वो प्रधान होता है। अब देखिए, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मृगनयनी में कौन सा समास है? मृगनयनी में कौन सा समास है? अब देखिए, क्रमधारय जो समास है उसमें विशेष्य, विशेषण और उपमेय उपमान होते हैं। यानी कि या तो विशेष्य की विशेषता बताई जाती है या फिर उपमा है, जो उपमेय यानी कि कोई शब्द है उसको किसी दूसरी जो शब्द है उसकी उपमा दी जाती है। देखिए, जैसे मृगनयनी है, मृगनयनी में नयन को किसकी? मृग के समान नयन, यानी मृग रूपी नयन वाली कौन? मृगनयनी। तो समास कौन सा हो जाएगा आपका? कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल राइट है। अगला है, प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद है। प्रत्युपकार शब्द का सही संधि विच्छेद है। पहला आपका ऑप्शन है प्रत प्लस उपकार, दूसरा है आपका प्रति प्लस उपकार, तीसरा है आपका प्रति प्लस उपकार और 4 नंबर है आपका प्रति प्लस अपकार। आंसर कीजिए। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद है। बात करें संधि की, संधि है वो खुद संधि शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, यानी कि सम प्लस धी। तो सम प्लस
डी हो गया। इसमें मैं के स्थान पे परिवर्तन हुआ। मैंने बताया था यदि किसी शब्द में स्वर के स्थान पे परिवर्तन होता है तो वहाँ स्वर संधि होती है, यदि व्यंजन के स्थान पे परिवर्तन होता है तो वहाँ व्यंजन संधि होती है। तो संधि जो शब्द है उसमें खुद में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। बात करते हैं संधि शब्द के शाब्दिक अर्थ की, तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मिलाना या जोड़ना। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे अपन क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। बात करें संधि की भेद की तो जो तीन होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब देखिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद है। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद है। अब मैंने बताया था किसी शब्द में यदि आपको संधि पूछते हैं या फिर मतलब संधि विच्छेद पूछते हैं तो सबसे पहले उस वर्ड को बोल के देखिए। प्रत्युपकार में मूल शब्द की ध्वनि आएगी आपको, यानी कि प्रत्युपकार शब्द को जब अपन बोलेंगे तो उसमें मूल शब्द दिखेगा आपको। तो इसमें प्रत्युपकार में मूल शब्द क्या निकल रहा है? उपकार। क्या निकल रहा है? उपकार। अब देखिए शब्द है वो कहाँ से टूट रहा है? ये से टूट रहा है, ऊ है वो प्लस के बाद में गया, यानी कि उपकार इधर चला गया। बचता है वो प्लस से पहले लिख देंगे, क्या बचा? प्रति प्लस उपकार। प्रत्युपकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रति प्लस उपकार। अब देखिए ई प्लस ऊ का क्या हो रहा है? यहाँ यह हो रहा है। तो संधि की बात करें तो संधि कौन सी हो जाएगी आपकी? यण संधि हो जाएगी। यदि कोई शब्द है वो य व र से टूटता है तो वहां संधि कौन सी हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। तो देखिए पहला आपका ऑप्शन काटने सीखिए। देखिए तीन जो ऑप्शन है उनमें आपका मूल शब्द है वो सही दे रखा है, तो ये तो आपके वैसे नहीं कट सकते। अब देखिए एक जो ऑप्शन है वो तो आपका सीधा वर्ड बोलने से कट रहा है। देखिए अपकार है वो मूल शब्द नहीं निकल रहा है, यहाँ पे उपकार है वो मूल शब्द है। तो 4 नंबर ऑप्शन वैसे आपका गलत हो गया। अब अगला है देखिए प्रत। अब देखिए शब्द है, यदि कोई संधि विच्छेद दे रखा उसको जोड़ के देखिए, यदि वही शब्द फिर से बन रहा है तो वो आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रत प्लस उपकार है। अब प्रत कोई शब्द नहीं है क्योंकि फिर ये का जो जहां से टूटा है यहाँ पे क्या होगा? प्रति होगा। उपकार पीछे से निकाल लेंगे, मूल शब्द निकालेंगे तो इधर बचेगा प्रति। तो ये आपका वैसे गलत हो गया। अब देखिए प्रति, प्रति शब्द है वो भी आपका गलत है। सही आपका ऑप्शन नंबर 3 है, यानी कि प्रति प्लस उपकार बराबर प्रत्युपकार। अब ये शब्द तो एक है लेकिन इससे आपको पूरी यण संधि है वो आपकी क्लियर हो रही है कि कैसे शब्द टूटता है, कैसे शब्द में मूल शब्द निकालते हैं, कैसे क्या बचता है वो प्लस से पहले लिखते हैं। ये शब्द क्वेश्चन आपका एक है लेकिन इससे आपकी संधि क्लियर हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही। अगला है यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। यशोदा शब्द में प्रयुक्त संधि का नाम है। पहला आपका ऑप्शन है स्वर संधि, दूसरा है आपका व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि, 4 नंबर है आपका इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिए। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है, आंसर कीजिए फटाफट। तो देखिए यशोदा शब्द की बात करें, यशोदा शब्द का संधि विच्छेद होता है यश है प्लस दा, यानी ओ का क्या हो रहा है? विसर्ग हो रहा है। मैंने कितनी बार बताया आपको, विसर्ग के स्थान पे परिवर्तन हो रहा है। संधि पूछे तो कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि। देखिए ग्रामर में तो आपके क्वेश्चन है उसके नंबर कटने के रेयर चांस रहेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए, सारी क्लास आप 40 क्लास यदि आप ले लेते हैं तो जो आपकी हिंदी है उसमें आपके पूरे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। देखो या तो एज इट इज मिल जाएंगे आपको, यदि ऐसे के ऐसे भी नहीं मिलते ना तो आपको मैंने ऐसे वर्ड ऐसे सिखाए हैं, मैंने कोई रूल नहीं रटाए हैं आपको, मैंने आपको सीधा वर्ड से ही वर्ड संधि विच्छेद करना सिखाया है और जो शब्द है उन्हीं से संधि का नाम बताया है। तो आप अच्छे से देख लो इनको। यशोदा में कौन सी हो जाएगी? यश प्लस दा, यानी कि विसर्ग संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही। अगला है अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? पहला आपका ऑप्शन है गुण संधि, दूसरा है आपका अयादि संधि, तीसरा है आपका यण संधि और 4 नंबर आपका ऑप्शन है दीर्घ संधि। संधि का क्वेश्चन है, आप कीजिए फटाफट। देखिए बात करते हैं अभ्युदय शब्द की, अभ्युदय की। अब शब्द को बोलिए, उसमें मूल शब्द क्या निकल रहा है? उदय। जो बचता है वो एज इट इज लिख दीजिए, अभी प्लस उदय। अब यहाँ देखिए ई प्लस उ बराबर क्या हो रहा है? यह हो रहा है। यह हो रहा है मीन्स यण संधि। तो अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि। ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका
बिल्कुल सही। अगला है अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनुवाद जो शब्द है उसमें प्रयुक्त उपसर्ग है। पहला आपका ऑप्शन है ए, दूसरा है अन, तीसरा है औ और 4 नंबर है आपका अनु। आंसर कीजिए, वही बात है, सबसे पहले वर्ड को बोलिए फिर उसका विखंडन कीजिए। उपसर्ग क्या होते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़ के उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। अब अनुवाद शब्द की बात कीजिए, एक एक ऑप्शन उठाते हैं। पहला आपका ऑप्शन है ए। यदि ए अनुवाद में से निकालते हैं तो बाकी शब्द क्या बचता है? नुवाद। नुवाद है वो कोई शब्द नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 है वो वैसे कट गया आपका। अगला है अन, यदि निकालेंगे तो बचेगा आपका उवाद। तो उवाद भी कोई शब्द नहीं होता है, तो ये भी आपका कट गया। सबसे पहले तो आपको ध्यान ये रखना है कि पूछ रहा क्या है। अगला क्या पूछ रहा है? उपसर्ग पूछ रहा है, तो उपसर्ग है शब्द के पूर्व में जुड़ेंगे तो अन निकालेंगे तो उवाद बचेगा। उवाद भी कोई शब्द नहीं होता है। देखिए अगला है अव। अव वैसे कट गया क्योंकि अव तो आपके शब्द से मैच ही नहीं कर रहा है ना। तो अगला है अनु। अब देखिए बचता है 4 नंबर, 3 कट गए, 4 वाला तो वैसे भी सही होगा। यदि आपको नहीं आ रहा है तो भी 4 नंबर तो वैसे सही हो जाएगा। हमेशा नहीं होता है, 3 अगर ऑप्शन आपके कट जाते हैं तो 4 नंबर आपका कंफर्म सही होता है। तो अनुवाद, देखिए अनुवाद लेते हैं तो बाकी बचता है वाद। तो देखिए ये जो ऑप्शन है वो आपका फिट बैठ रहा है। अनुवाद में प्रयुक्त आपका उपसर्ग कौन सा है? अनु उपसर्ग है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही। अगला है निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। पहला आपका ऑप्शन है नी, दूसरा है नी है, तीसरा है निर और 4 नंबर है आपका निरी। आंसर कीजिए फटाफट। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। पहला है आपका नी, दूसरा है आपका नी है, तीसरा है आपका निर, 4 नंबर है आपका निरी। अब देखिए निर्वाह में आपका उपसर्ग है निर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही। अगला है किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? किसी शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। प्रत्यय क्या होते हैं? किसी वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ के उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। अब देखिए प्रत्यय पूछा है, जोश जोश में अपन क्या करते हैं, सीधा ऑप्शन देख लेते हैं, ध्यान देते नहीं है क्वेश्चन पे। अपन सोचते हैं उपसर्ग पूछ रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1 है वो टिक करके आ जाते हैं, बाद में पता चलता है कि अपन तो गलत करके आ गए। तो देखिए क्वेश्चन को सतर्कता से पढ़ना है। पूछा है आपको प्रत्यय से हुई है, यानी कि कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय से उसकी रचना हुई है। अब देखिए अभियोग शब्द की बात करें तो अभियोग में है आपका अभी उपसर्ग, अभी प्लस योग। अगला है आपका व्यायाम, व्यायाम में है आपका वी प्लस आयाम। नेक्स्ट है आपका अपमान, अपमान में है आपका अप उपसर्ग, मान आपका मूल शब्द है। अब देखिए तीनों जो ऑप्शन है ये तो आपके उपसर्ग के आगे। पूछा क्या है आपको? प्रत्यय कौन से, प्रत्यय से किस शब्द की रचना हुई है। अब देखिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऊपर वाले जो तीनों शब्द हैं वो आपके उपसर्ग से बने हुए हैं। अगला है दीनानाथ में कौन सा समास है? पहला है आपका कर्मधारय समास, दूसरा है आपका बहुव्रीहि समास, तीसरा है आपका द्विगु समास, 4 नंबर है आपका द्वंद्व समास। तो देखिए दीनानाथ में है आपका कर्मधारय समास। समास के क्वेश्चन है, संधि के क्वेश्चन है, दोनों टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए दीनानाथ में कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल राइट है। अगला है निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। पहला आपका ऑप्शन है आजीवन, दूसरा है आपका भूदान, तीसरा है सप्ताह है और 4 नंबर है आपका पुरुष सिंह। आंसर कीजिए फटाफट। द्विगु समास पूछा है। देखिए द्विगु समास को अपन संख्यावाची, यानी कि द्विगु समास में 2 पद होते हैं, प्रथम पद और उत्तर पद। तो द्विगु समास का जो प्रथम पद होता है वो क्या होता है? संख्यावाची होता है। देखिए द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है, संख्यावाची होता है। तो देखिए आजीवन है, आजीवन में आपका आ उपसर्ग है, उपसर्ग वाले कहाँ जाते हैं? यथा यावत, यथा यावत, या फिर उपसर्ग वाले शब्द है वो मोस्टली किस में जाते हैं? अव्ययभावी समास में। अब देखिए इनमें प्रथम जो पद है वो संख्यावाची है, वो कौन से शब्द का? देखिए सप्ताह है, सप्ताह में देखिए सप्त, सप्त क्या है? 7, 7 क्या है आपकी संख्या? देखिए सप्त प्लस आ है, यानी 7 आहों का, 7 आहों का समूह है।
तो संख्यावाची होने के कारण सप्ताह है शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल राइट। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द है वो पुल्लिंग है, उसे बताइए। पहला आपका ऑप्शन है बुढ़ापा, दूसरा है आपका जड़ता, तीसरा है आपका घटना और 4 नंबर आपका ऑप्शन है दया। आंसर कीजिए, क्या पूछा है? पुल्लिंग शब्द पूछा है। बताइए, बुढ़ापा जो शब्द है वो क्या है आपका? पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। बुढ़ापा जो शब्द है उसमें संज्ञा की यदि बात करते हैं, बुढ़ापा शब्द में संज्ञा की बात करें तो इसमें है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। देखिए, जैसे बुढ़ापा हो गया, गरीबी हो गया, दरिद्रता हो गया, जैसे क्रोध हो गया, दया हो गया, ये शब्द क्या है? ये भाव को दर्शाते हैं। भाव को दर्शाने के कारण इसमें आपकी संज्ञा कौन सी हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल राइट। अगला है, सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना हुआ है? सच्चरित्रता जो शब्द है उसमें मूल शब्द आपको पूछा है। तो पहला आपका ऑप्शन है सच्चरित्र, दूसरा है आपका चरित्र, तीसरा है आपका चरित्रता और 4 नंबर है आपका सच्चरित्र। आंसर कीजिए फटाफट। देखिए, हिंदी है ना, हिंदी में सबसे बड़ा रोल किसका रहता है? कोई शब्द है उसको आपको तोड़ना आना चाहिए, चाहे फिर उसमें कुछ भी पूछो, सबसे पहले आपको उसको तोड़ना आना चाहिए, उससे आपके लगभग आंसर हो जाएंगे। तो देखिए, सच्चरित्रता शब्द की बात करें, सच्चरित्रता, सच्चरित्रता शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो देखिए, सत प्लस चरित्र प्लस ता, यानी कि सच्चरित्रता जो शब्द है उसमें चरित्र है वो तो क्या है आपका? मूल शब्द है, और ता क्या लगा हुआ है? इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। इसमें क्या पूछा है? सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना हुआ है? तो क्या आ जाएगा इसमें? चरित्र है वो मूल शब्द है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? देखिए, हिंदी में मैंने बताया था कारक की विभक्तियां कितनी होती है? 8 होती है। ठीक है, सॉरी, कारक होते हैं आपके 8, उसमें विभक्ति आपकी होती है 7, और समास के साथ है वो कितने विभक्तियों का यूज होता है? 6 का। तत्पुरुष जो समास है उसको अपन क्या कहते हैं? कारकीय समास कहते हैं। अब देखिए, समास में कृता और संबोधन जो कारक हैं उनका यूज नहीं होता है। कृता की विभक्ति होती है ने और संबोधन की होती है हे और अरे। अब देखिए, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? पहला ऑप्शन है आपका कर्म, दूसरा है आपका करण, तीसरा है अधिकरण और 4 नंबर है आपका अपादान। अब देखिए, कर्म की विभक्ति होती है को, करण की होती है से, अधिकरण की होती है में या पर, और अपादान की होती है से। अब देखिए, से है आपके 2 जगह आगे, इनमें कंफ्यूजन नहीं होना है। करण वाला जो से है वो क्या होगा? साधन के रूप में यूज होगा। क्या होगा? साधन के रूप में यूज होगा। अब अपादान वाला है वो से है वो आपका अलग होने के योग में आएगा, अलग होने के योग में, अलग होने के योग में यूज होता है। अब देखिए, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ये कोई साधन है क्या? देखिए, ये बाकी के हैं, ये तो वैसे कट गए ऑप्शन। ऑप्शन बचते हैं आपके पास 2, करण और अपादान। अब साधन नहीं है ना, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यानी कि अलग होने के योग में अर्थ आ रहा आपका। तो वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, अलग होना मतलब अपादान आपका कारक आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही। अगला है, तनु का पर्यायवाची शब्द है। तनु शब्द का पर्यायवाची शब्द है। पहला आपका ऑप्शन है शरीर, दूसरा है आपका झील, तीसरा है चंद्रमा, 4 नंबर आपका ऑप्शन है खटिया। तो देखिए, तनु शब्द की बात करें तो तनु के पर्यायवाची होते हैं शरीर, देह, ये होते हैं। देखिए, तो तनु के पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? शरीर। झील है, चंद्रमा है, खटिया है, ये इसके क्या नहीं होते हैं? पर्यायवाची नहीं होते। तनु का पर्यायवाची क्या होता है? शरीर का होता है। तनु देह शरीर। ठीक है, अगला है, समानार्थी शब्द का चयन कीजिए, समान अर्थ देने वाला शब्द कौन सा है? तो देखिए, नियति का पूछा है। पहला आपका ऑप्शन है चरित्र, दूसरा है आपका स्वभाव, तीसरा है कर्म और 4 नंबर है आपका भाग्य। तो नियति क्या है? नियति शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? भाग्य। ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका
बिल्कुल सही। अगला है भूषण का विलोम क्या होता है? भूषण शब्द का विलोम क्या होता है? पहला आपका ऑप्शन है विष्णु, दूसरा है भूषक, तीसरा है दूषण और 4 नंबर है आपका भूषा। अब देखिए पीछे की क्लास वाला थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाती हूँ। देखिए अथय का विलोम होता है इति, अधम का होता है आपका उत्तम, सदाचार का आपका होता है दुराचार, उन्मुख का आपका होता है विमुख, यथार्थ का आपका होता है आदर्श। ठीक है, एक होता है तेजस्वी का होता है आपका निस्तेज। ठीक है, एक होता है आपका आविर्भाव, ये कई बार पूछा हुआ है, आविर्भाव। आविर्भाव का आपका होता है तिरोभाव। क्या होता है? तिरोभाव। अब देखिए जो आपके टॉपिक है उनसे लेते हैं। देखिए संधि का होता है आपका विग्रह है ना कि विच्छेद। उपसर्ग का आपका होता है प्रत्यय नहीं होता है, क्या होता है? परसर्ग। ठीक है, और समास का आपका होता है व्यास। ये डेली का आपका देखो रिवाइज करवा रही हूँ, ये तो आपको ध्यान में रखने ही रखने हैं। डेली आपको रिवाइज करवाती हूँ, ये 10-15 वर्ड हैं, कभी शब्द शुद्धि के कभी विलोम के। तो देखिए भूषण का आपका क्या विलोम हो जाएगा? दूषण। ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका सही। अगला है हे का विलोम शब्द है। हे जो शब्द है उसका विलोम शब्द है, तो देखिए हे का विलोम होगा आपका ग्राह्य। ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही है। एक होता है हास्य, हास्य का आपका होता है रुदन, हार का आपका होता है जीत, ग्राम्य का आपका होता है नागर, और ग्राह्य का आपका होता है हे। ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना। हे का क्या हो गया? ग्राह्य। नहीं, ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही। अगला है कर्फ्यू लगने से सारे शहर में रिक्त स्थान सन्नाटा छा गया। ये देखिए ये क्वेश्चन तो आपके फिक्स हैं, 1 या 2 क्वेश्चन है वो आपके सीआरपीएफ में ऐसे क्वेश्चन आएंगे और इनमें कुछ जोड़ नहीं आता। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपके ऐसे, उनमें एक एक ऑप्शन उठाइए, रिक्त स्थान पे रखिए, जो वाक्य जमता है वही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कर्फ्यू लगने से सारे शहर में रिक्त स्थान सन्नाटा छा गया। पहला ऑप्शन उठाते हैं निस्तब्ध। क्या? कर्फ्यू लगने से सारे शहर में निस्तब्ध सन्नाटा छा गया। बताइए कैसा लग रहा है? रोज मैं ऐसा क्वेश्चन लेके आती हूँ आपके लिए डेली और आपसे पूछती हूँ कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? आपको अच्छा नहीं लगना, एग्जामिनर को अच्छा लगना है। देखिए कर्फ्यू लगने से सारे शहर में निस्तब्ध सन्नाटा छा गया, वाक्य सही नहीं बैठ रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है वो गलत हो गया। दूसरा है शाश्वत। देखिए शाश्वत का वो बताऊं, देखो आपको विलोम नश्वर। ठीक है, अब देखिए दूसरा ऑप्शन है, उठाइए शाश्वत। कर्फ्यू लगने से सारे शहर में शाश्वत सन्नाटा छा गया, ये क्या होता है? शाश्वत सन्नाटा थोड़ी होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी आपका गलत हो गया। नेक्स्ट है कर्फ्यू लगने से सारे शहर में प्रकंपित सन्नाटा छा गया। जो सन्नाटा है वो प्रकंपित होता है क्या? ये आपके कॉमन सेंस की चीजें हैं, ऑप्शन है वो आपको रखोगे ना तो आपको खुद को ही ऐसे अजीब सा लगेगा वाक्य। अगला है भयावह। कर्फ्यू लगने से सारे शहर में भयावह सन्नाटा छा गया। देखिए ये जच रहा है, भयावह जो शब्द है ये लगाने से वाक्य सही बैठ रहा है। बताइए आपको सही बैठ रहा है क्या? कर्फ्यू लगने से सारे शहर में भयावह सन्नाटा छा गया, तो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही। अगला है सभ्यता की दौड़ में संवेदनशीलता जैसे मनोवेगों का साथ रिक्त स्थान छूट जाता है। सभ्यता की दौड़ में संवेदनशीलता जैसे मनोयोगों का साथ रिक्त स्थान छूट जाता है। पहला आपका ऑप्शन है स्वतः है, दूसरा है सर्वथा, तीसरा है ही और 4 नंबर है आप। रख के देखिए सभ्यता की दौड़ में संवेदनशीलता जैसे मनोयोगों का साथ स्वतः छूट जाता है। सभ्यता की दौड़ में संवेदनशीलता जैसे मनोयोगों का साथ सर्वथा छूट जाता है, या फिर सभ्यता की दौड़ में संवेदनशीलता जैसे मनोयोगों का साथ ही छूट जाता है, या फिर सभ्यता की दौड़ में संवेदनशीलता जैसे मनोयोगों का साथ आप छूट जाता है। बताइए, आप बताइए, आंसर कीजिए फटाफट। तो देखिए मुझे तो ये ठीक लग रहा है, मुझे क्या आंसर भी यही है, सभ्यता की दौड़ में संवेदनशीलता जैसे मनोयोगों का साथ स्वतः छूट जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है चमड़ी जाए।
बहुत बार बोलते हैं ना ये तो आप, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। तो ऑप्शन नंबर 4 वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए चमड़ी एक एक रख के देख लीजिए, वही है ये भी, यहाँ भी वही सिस्टम चलेगा। चमड़ी जाए पर इज्जत न जाए, चमड़ी जाए पर पैसा न जाए, चमड़ी जाए पर पगड़ी न जाए, या फिर चमड़ी जाए पर पगड़ी न जाए। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही। अगला है, आज बहुत पानी गिरा, आज बहुत पानी गिरा कैसा वाक्य है? पहला है साधारण वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य और 4 नंबर है आपका उपवाक्य। आंसर कीजिए फटाफट। देखिए आज बहुत पानी गिरा, इसमें कोई भी आपको दो वाक्य है वो नहीं दिख रहे हैं, सीधा सा वाक्य आज बहुत पानी गिरा। तो कौन सा वाक्य हो जाएगा ये? साधारण वाक्य। ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही। अगला है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। पहला आपका ऑप्शन है प्रत्येक देशवासियों को, दूसरा है देश की सेवा में तन मन धन अर्पण करना चाहिए, या फिर कोई त्रुटि नहीं है। बताइए, अशुद्ध भाग का चयन करना है। अब देखिए प्रत्येक जो शब्द है उसका क्या अर्थ होता है? हर एक, ठीक है। प्रत्येक का क्या अर्थ होता है? प्रति प्लस एक, यानी कि हर एक। आप देखिए हर एक है मीन्स क्या है आपका? सिंगुलर है। और देशवासियों क्या क्या है आपका? प्लूरल है, यानी कि बहुवचन है। अब देखिए दोनों एक साथ नहीं आते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए वो आपका अशुद्ध भाग हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक है उसका अर्थ होता है हर एक। क्या होता है? हर एक। और देशवासियों क्या होता है आपका? बहुवचन होता है। तो दोनों है वो एक साथ आपके यूज नहीं होंगे, इस कारण से इस भाग में क्या है आपकी? अशुद्धि है। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। कौन सा जो वाक्य है वो आपका शुद्ध है? पहला आपका ऑप्शन है, वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। दूसरा है, वन में प्रातः काल के समय बहुत ही सुहावना दृश्य होती है। दूसरा है, वन में प्रातः काल के समय बहुत ही मनोहारी दृश्य होता है। लास्ट है आपका, वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही खूबसूरत होता है। आंसर कीजिए, बताइए। देखिए एक एक ऑप्शन उठाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, वन में प्रातः काल के समय। अब देखिए काल और जो समय है आपको अशुद्धि है वो कैसे मिलेगी? देखिए यहाँ पे काल का अर्थ भी समय होता है और अलग से भी समय दे दिया, तो एक्स्ट्रा वर्ड होने के कारण इसमें क्या हो जाएगी? अशुद्धि हो जाएगी। देखिए काल और समय का एक ही अर्थ होता है, तो ये आपका गलत हो गया। दूसरे में भी देखो सेम सिचुएशन है, प्रातः है, काल और समय दोनों वर्ड एक साथ, मतलब एक ही अर्थ वाले दो शब्द है वो एक साथ नहीं आ सकते। तो ऑप्शन नंबर 3 भी आपका गलत हो गया। अगला है, वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही खूबसूरत होता है। अब देखिए दृश्य है वो क्या नहीं होता है? खूबसूरत नहीं होता। दृश्य आपका क्या होता है? सुहावना होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 भी आपका गलत हो गया। पहला है, वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल आपका शुद्ध है। अगला है, पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन करना है। पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे, फिर क्या दे रखा है? ब्लैंक्स दे रखा है। रिक्त स्थान में उपयुक्त मुहावरे का चयन करना है। पहला आपका ऑप्शन है, कहीं कहीं का न रखा। अगला है, ठिकाने लगा दिया। अगला है, तिलांजलि दे दी। और अगला है, घर से निकाल दिया। आंसर बताइए। पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे कहीं का नहीं रखा, या फिर पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे ठिकाने लगा दिया। ठिकाने, पिता ठिकाने लगा सकते हैं क्या? या फिर देखो इस संसार में पिता ही एक ऐसी सूरत होती है जो अपने पुत्र को खुद से भी आगे कामयाब देखना चाहते हैं, है ना। तो अपने पिता की इस बार क्या फिक्र को किस में बदलना है? फक्र में बदलना है। तो अच्छे से मेहनत कीजिए। देखिए आपका है, पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे तिलांजलि दे दी। ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही। अगला है, उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना। उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना का अर्थ है, पहला आपका ऑप्शन है होशियार होना, दूसरा है अनुभव होना, तीसरा है मतलबी होना, और 4 नंबर है आपका मूर्ख होना। अब देखिए आसमान में चिड़िया उड़ रही है, आसमान में यदि चिड़िया उड़ रही है उनके पंख गिनना, यानी कि बहुत रिसर्ची आदमी होना, क्या कि बहुत ही अनुभव वाला व्यक्ति है, ऐसे तो पंख गिने नहीं जाते। तो ये क्या है आपका मुहावरा है, उड़ते चिड़ियों के पंख गिनना। अर्थ क्या होगा इसका? अनुभव होना। ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका
बिल्कुल सही। अगला है अंगूठी का नग होना। अंगूठी का नग होना का अर्थ है, पहला आपका ऑप्शन है बहुत सुंदर, दूसरा है आपका छिपा हुआ, तीसरा है बहुत प्रिय, और 4 नंबर है आपका अनुरूप जोड़ा होना। तो आंसर बताइए। देखिए अंगूठी का जो नग होना, इसका एक देखो, एक तो अर्थ होता है इसका अनुरूप जोड़ा होना, अब इसका एक दूसरा अर्थ होता है कीमती, कीमती वस्तु होना। ठीक है, कीमती वस्तु होना। तो अंगूठी का नग होना का अर्थ है अनुरूप जोड़ा होना। अब देखिए मैं कुछ आपको शब्द शुद्धि वाले वो शब्द बताए थे वो दोबारा से आपको रिवाइज करवाती हूँ। दिल्ली में आपको कुछ शब्द है वो रिवाइज करवा रही हूँ, कुछ उसमें एक्स्ट्रा जोड़ रही हूँ, है ना। तो देखिए वही रोज के शब्द हैं, ये तो आपके फिक्स हो ही जाने चाहिए। अभीष्ट, विशिष्ट, अलग से लिख लेना इसको नोटबुक में, ठीक है। गरिष्ठ, स्वादिष्ट, स्वादिष्ट, ठीक है। पुनरवलोकन, पुनरवलोकन, अंतर्धान, अंतर्धान। अगला है आपका विशिष्ट हो गया, फिर है आपका त्योहार, फिर है आपका मिष्ठान, ठीक है, ये हो गया। अगला है आपका उज्जवल, उज्जवल से आपका बनता है प्रोज्वल। एक होता है आपका प्रदर्शनी, ये ध्यान में रखने कंफ्यूजिंग वाले वर्ड हैं। एक होता है आपका प्रियदर्शिनी, ठीक है, ये हो गया आपके। एक होता है आपका श्राप होता है, एक होता है आपका बारात होता है। एक तो देखिए बारात होता है, एक बारात होता है, वो शव यात्रा होती है। अब देखिए एक होता है बादाम और एक होता है बादाम। बादाम शब्द है वो आपका शुद्ध है, तो ये शब्द भी आपको ध्यान रखने हैं। तो देखिए ये आपकी हो गई है 25 क्वेश्चन आपके हो गए हैं आज, ठीक है। 25 क्वेश्चन की जो सीरीज है वो आपकी हो चुकी है। रोज यही 25 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ। 40 दिन की आपकी क्लासेज रहेंगी, 11 क्लासेज आपकी हो चुकी है। एक भी क्लास मिस नहीं करनी है आपको, क्लास से बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। साथ में मैं आपको संधि करने की, समास करने की, उपसर्ग या प्रत्यय करने की जो विधियां वो भी बता रही हूँ, ना कोई रूल रटा रही हूँ। सिंपल वे है, शब्द के हिसाब से संधि बता रही हूँ, शब्द के हिसाब से समास उपसर्ग प्रत्यय उसी से बता रही हूँ, है ना। तो आज आपकी 11 क्लासेज हो गई है। 7 बजे आएगी मेरी रोज क्लास आती है, 7 बजे। 8 बजे आपकी आती है करणी सिंह जी राठौर सर की, और 9 बजे आती है आपकी हरीश सर की जो लाइव आती है। तो 7 से 10 बने रहिए कैरियर बनाओ टीम के साथ और दीजिए अपने सपनों को उड़ान। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।